अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को दिवाली की शुभकामनाएं। मैं दिवाली की मुबारकबाद पेश करता हूं अहले वतन को, इस उम्मीद के साथ कि हमारा दिन, हमारी रातें, हमारे साल सब ऊपर वाला खुशहाली के साथ गुजारे, अमन बना रहे, सुकून बना रहे। और आज का जो वीडियो मेरा है, प्लीज़ हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सब लोग प्यार से इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अंत में और आखिर में बेहतरीन मैसेज है भाईचारे के लिए और मोहब्बत के लिए, और कुछ सियासी बातें जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले 10 नवंबर से पहले इलेक्शन का खूब गहमा गहमी था। हर पार्टी आ रही थी, ये पार्टी गई नहीं कि दूसरी पार्टी आ गई, फिर तीसरी पार्टी आ गई। सब ने कहा मुझे वोट दीजिएगा। शायद हम लोगों में से कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा, हाँ जी मैं आपको वोट दे रहा हूँ, मैं आपको वोट दे रहा हूँ। फिर हम ही लोगों में से कुछ लोग होंगे जो ये कह रहे होंगे, भाई फलाने तो देखा था कि फलाने पार्टी से बात कर रहा था, इंसान गलत है, उससे आपको थोड़ी नफरत पैदा हो गई इसलिए कि वो दूसरे से बातें कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि ये जमहूरियत है और ये आपकी आज़ादी है कि किससे आप बात कर सकते हैं और किससे नहीं बात कर सकते। ये खुद की आपकी आज़ादी है। इस आज़ादी पर कोई पाबंदी लगाए तो मेरी नज़र में कोई अच्छा इंसान नहीं है। जैसे कि हर एक जो नेता है या इलेक्शन जो लड़ रहा है, उसका हक है कि गरीब अमीर छोटे बड़े हर एक से वोट मांगने को उसका राइट है। और आपका भी ये राइट है कि अपना मत किसको दान करेंगे, आपका भी राइट है। तो इसमें कोई मतभेद नहीं होनी चाहिए, नफरत होनी चाहिए कि भाई फलाने को वोट क्यों दिया, या भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दिया, कांग्रेस को वोट क्यों दिया, महागठबंधन को वोट क्यों दिया। भाई उसका मत है, वो जिसको चाहे मतदान करे। बस ये जिस दिन आप समझ जाएंगे, बस बात जो है बन जाएगी और कहीं से नफरत नहीं होगी। सवाल ये है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं तो इसमें क्या तकलीफ की बात है, भाई आप सपोर्ट करते हैं। मैं अगर महागठबंधन का, कांग्रेस का या एमआईएम का सपोर्टर हूं तो आसमी किसमें बुराई क्या है भाई। अगर भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है तो महागठबंधन को भी है, एमआईएम को भी है, असदुद्दीन अवैसी को भी है, एक दलित को भी है, मुसलमान को भी है, हिंदू को भी है, सिख को भी है, ईसाई को भी है। हर एक का ये फंडामेंटल राइट है और कानून हमें इजाज़त देता है कि हम इलेक्शन लड़ सकें या फिर इलेक्शन में किसको चुनना है, ये मेरा जो खुद का राइट है। इस बात को किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपसे कहता है यार तू भारतीय जनता पार्टी में चला गया, तू कांग्रेस में चला गया, तो बहुत बुरा इंसान है, या आपने ऐसा क्यों किया, तो इसका जवाब ये है कि खुद देखें कि जैसे सारी पार्टियां हिंदुस्तान में, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, या फिर आरजेडी है, जदयू है, इसमें के हर एक नेता हर एक दूसरे की सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी जो है आरजेडी में चले गए, कभी जदयू में चले गए, जदयू वाला कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस वाला भाजपा में चला गया, भाजपा का कांग्रेस में चला आया। तो ये सारे नेता अपने कुर्सी और अपने जो है पार्टी बदलते रहते हैं, तो इन पर कोई आपत्ति किसी को नहीं है, वो सब दूध के धुले हैं। अगर हम इस बार जो है मान लीजिए हम कांग्रेस को वोट दे दिए या भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिए, तो हम पर एतराज़ क्यों होता है, हम लोग आपस में लड़ते क्यों हैं, ये गलत बात है। आपका राइट है, आप किसी को वोट दीजिए। हम लोग को आपस में मतभेद नहीं करना है, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि हर कोई नेता बड़े बड़े रहे, बड़े से बड़े दिग्गज नेता, वो पार्टी बदलते रहते हैं, बिस्तर जैसे तवाइफ बदलती वो भी बदलते रहते हैं। तो आप भी, आपका ये राइट है कि आप भी जिसे चाहे वोट दे। किसी भाई को भी, हिंदू मुसलमान सिख को, ये एतराज़ नहीं होना चाहिए कि आपने उसको वोट क्यों दिया। आपका फंडामेंटल राइट है। हाँ, ये ज़रूर देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए, आपके इलाके के लिए विकास कर सकता है, तरक्की कर सकता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर तालीम याफ्ता, पढ़े लिखे, शिक्षित आदमी का चुनाव करना ये बहुत ज़रूरी है।
लेकिन आपसी मतभेद वोट को लेकर के कोई आपस में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मतभेद न करें। इलेक्शन जीत जाने के बाद ये सारी पार्टियां, सारे नेता एक जगह इकट्ठा होते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं, बधाई देते हैं, आपस में मिलजुल लगते हैं, गले मिलते हैं। तो आप क्यों नहीं ऐसा करते? एक नेता के लिए आप रोड पे लड़ेंगे, गाली गलौज करेंगे तो क्या आपको मिलेगा? कि नेता आपको कुछ देने वाला है? साहब कुछ नहीं देने वाला है, आपका ही नुकसान है। इसलिए इलेक्शन खत्म हो जाए तो सब कुछ जो है ये खत्म हो गया, डायलॉग खत्म हो गया, और जो है भाईचारा बना के रखें, मोहब्बत बना के रखें, भूल जाएं कि किसको आपने वोट दिया नहीं दिया, बात खत्म हो गई साहब जी। क्योंकि वो नेता अभी आपके पास आकर हाथ जोड़ रहा था, अब वो जीत गया तो जाकर उसके बाद हाथ जोड़िए। आपकी बात सुनेगा नहीं सुनेगा वो उसकी मर्जी है। ठीक इसी तरह आप भी वोट दीजिए और अच्छे आदमी का चुनाव कीजिए, जिसको आप चुनना चाहते हैं आपकी मर्जी चुनिए, और फिर भूल जाइए कि उस नेता के लिए मुझे करना है। क्योंकि रोजी रोटी है ना, सिर्फ कमाने से, मेहनत करने से, दुकान चलाने से, हल चलाने से, मजदूरी करने से, तिजारत करने से आपका पेट भरता है। कोई नेता आपका पेट भरने नहीं आएगा। मेरी बात तो यकीन नहीं आता तो थोड़ा सा आप देख लीजिए। लॉकडाउन आपके लिए मुकम्मल एक मिसाल है कि लॉकडाउन के अंदर जो है कोई नेता आपके यहाँ खाना बांटने नहीं आया, आपको कोई मदद करने नहीं आया, आपकी पुछार करने नहीं आया, बल्कि इस डर से नहीं आया कि कोरोना है, कोरोना है, इस डर से नहीं आया। कोई चीज़, कोई मदद के लिए कोई आया, कोई पूछने आया कि आपके घर में राशन है, खाना है, कपड़ा है, नहीं है, कोई बीमारी है, पैसा है, कोई पूछने आया? साहब नहीं आया ना। तो इन नेताओं के लिए आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, उनके लिए जान देने की जरूरत नहीं है, उनके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है। वोट दे दिया, बात खत्म हो गई, आप जाओ भी, जो करना वो करना, ठीक है ना। लेकिन सिलेक्शन और चुनाव जो है पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता, एजुकेटेड पर्सन को होनी चाहिए, ठीक है ना। इतनी सी बात मैं ये वीडियो जो है इसलिए बनाना ज़रूरी है क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी हों, जिस मोहल्ले में हैं, एकदम शांति बनाए रखें, मोहब्बत बनाए रखें। जैसे हम पहले रहते थे ठीक वैसे रहिए। किसी के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए छाती पीटने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है, और अपने भाई से जो है लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे नफरत करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं साहब, ये सब जैसे नेता आपस में रहते हैं, आप भी वैसे रहिए। इलेक्शन के टाइम में हर आदमी जहर उगलता है एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन बस जैसे कैमरा बंद हुआ जाके पीछे सब दोस्त हैं। आप भी दोस्ती बनाए रहें और इलेक्शन के लिए उतनी ही जो है आप टेंशन लीजिए जितना नेता आपके बारे में टेंशन लेते हैं, जितनी परवाह आपको करते उतनी ये नेताओं को भी अहमियत दीजिए। आपकी बस्ती में आगे, हाँ साहब आपको वोट मिलेगा, जाइए, हो गए तो आज जाइए मतदान पे, बूथ पे जाइए, वोट दीजिए और बात खत्म है। कोई टेंशन मत लीजिए, ये मत सोचिए कौन किसको दिया, क्यों भाई, उसका हक है, उसका राइट है, जिसको चाहे वोट देगा। बस इतनी सी बात है। और ये सब आपको मैं बता दूं, एक और चीज़ बता दूं मैं कि अब हिंदुस्तान में जो चुनाव हो रहा है ना, वो बिल्कुल जो है काम की बुनियाद पर, विकास की बुनियाद पर नहीं हो रहा है। खूब गौर से देखिएगा, विकास की बुनियाद पर नहीं हो रहा है। आपको बता दूं, विकास की बुनियाद पर अब जो है हमारे बिहार में या भारत में विकास के नाम पर या तरक्की के नाम पर इलेक्शन नहीं हो रहा है, जातिवाद के नाम पे हो रहा है, जाति के नाम पे वोट हो रहा है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रहा हूं मैं, हमारे पटना में जो पप्पू यादव है, मैं उनका सपोर्टर नहीं हूं, और सपोर्टर इसलिए भी हूं कि जो मदद करता है, जो गरीबों की मदद करता है, जो बाढ़ में, सैलाब में आकर गरीबों को खाना बांटते, भाई वो अच्छा आदमी है, उसकी तारीफ भी होनी चाहिए खुल के। अगर मेरे वीडियो सुनने वालों को बुरा लगता है तो लगिए, बाढ़ में जाइए, आपसे क्या करना है। पप्पू यादव ने बाढ़ में, सैलाब में, रोड पर, कोरोना में बिना जो है मास्क लगाए पूरी तरह से इंसानियत की खिदमत की, लेकिन बुरी तरह पप्पू यादव जो है हार गए। क्या पता चला आपको? इंसानियत की खिदमत करने वाला, आपका सेवा करने वाला, आपकी खिदमत करने वाले को आप नहीं चाहते हैं। आप जात के बुनियाद पे वोट देते हैं कि ये मुसलमान है तो इसको वोट दिया जाए, ये हिंदू है तो इसको वोट दिया जाए, ये कुर्मी है तो इसको वोट दिया जाए। आपकी निगाह में, आपकी जहन में तरक्की के नाम पर या उस इंसान की कोई कदर नहीं है जो इंसान आपके लिए जान देता हो, मेहनत करता हो, मशक्कत करता हो। समझ में आ गया? इसीलिए बोल रहा हूं कि अब भारत में जो है तरक्की के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर या कोई विकास के नाम पर इलेक्शन नहीं हो रहा है। जातिवाद, जाति, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पिछड़ा, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, इस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं। अगर सिर्फ इस बुनियाद पर इलेक्शन हो कि हमारी मदद कौन करता है, तो बिहार में पप्पू यादव को बम्पर वोट से जीत जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में बिना मास्क पहनाए करोड़ों रुपया जो है हम पटना के गरीबों पर, इलाकाई गरीबों पर खर्चा किया, उसको जीतना चाहिए।
पर जीता कौन और किसको मैंडेट मिला, किसको ज़्यादा वोट मिला, महागठबंधन को मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला, कांग्रेस को मिला और माले को मिला, सबको मिला ना भाई। लेकिन उस बंदे को नहीं मिला। पता ये चला कि यहाँ पर जातिवाद का जो है इलेक्शन हो रहा है, तरक्की के नाम पर या मदद के नाम पर, अच्छे इंसान के नाम पर। तो ये इलेक्शन नहीं हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि मैं मोहम्मद इश्तियाक अहमद कादरी ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ ताकि आप सुन करके अपने जहन में हिंदू मुसलमान की जो नफरत है उसे निकाल दीजिए और भूल जाइए, अपनी रोजी रोटी में लग जाइए, नौकरी में लग जाइए, पेशा में लग जाइए। वही चीज़ आपको जो है आपके पेट भरेगा या वही चीज़ें आपकी जो है सुरक्षा करेंगी, आपके बच्चों को खुशहाल रखेंगी। आपकी नौकरी, आपकी मेहनत, आपकी मशक्क़त, खेती गृहस्थी, दुकानें, ये सब आपको फ़ायदा देने वाली है। नेतागिरी भूल करके अब 5 साल के लिए भूल जाइए और अपनी मेहनत मशक्क़त कीजिए और जो लोग तरक्की कराएंगे उसे एक्सेप्ट कीजिए। आप चिल्लाने जाएंगे तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है मेरी बात ये अच्छी लगे तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।